देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। A mass of 1.5 kg of air is compressed in a quasi-static process from 0.1 megapascal to 0.7 megapascal. So 1.5 kg है जो है एयर का वेट मास दिया हुआ है 1.5 kg, और इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस, यानी इस ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टेट 1 और स्टेट 2 को हम लोग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मान सकते हैं, और वैसे स्टेट धीरे धीरे चेंज होकर जो प्रोसेस फॉर्म होता है उसको लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो 0.1 मेगापास्कल टू 0.7 मेगापास्कल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो प्रेशर है 0.1 से 0.7, यानी प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब फॉर विच प्रोसेस PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट जो प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यानी इस केस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। द इनिशियल डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.16 kg पर मीटर क्यूब। एयर का जो डेंसिटी दिया हुआ है इनिशियली वो है 1.16 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वर्क डन बाय द पिस्टन टू कंप्रेस द एयर। वर्क डन हम लोग को फाइंड आउट करना है, इस पूरा प्रोसेस में जो वर्क डन इन्वॉल्व है वो निकालना है। सो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कैसे करना है? जो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रोसेस है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस केस में हम लोग वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोग पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। जो लोग देखे थे कि इस केस में वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन PdV, ठीक है, इंटीग्रेशन PdV। अगर प्रोसेस 1 to 2 हम लोग देखेंगे, कोई भी एक प्रोसेस है, सपोज ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2। इस केस में अगर PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो इस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया हुआ है, हम लोग इसको लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो यहाँ से हम लोग प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं P1V1 अपॉन V। अगर हम लोग P का बदले में लिखेंगे P1V1 अपॉन V तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन PdV। P का बदले में हम लोग लिखेंगे PV इज इक्वल्स टू P1V1। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर का बदले में लिख सकते हैं P1V1 अपॉन V। इस वैल्यू को हम लोग प्रेशर का बदले में पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, अब P1V1 कांस्टेंट है इसलिए हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा P1V1 और dV अपॉन V, dV अपॉन V। सो ये P1V1 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया गया और इंटीग्रेशन dV अपॉन V। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का लिमिट है V1 से लेके V2 तक। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये है इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V यानी log x। सो P1V1 log जो लिमिट पुट कर देते हैं V2 बाई V1, या फिर हम लोग जो V2 बाई V1 को अगर प्रेशर के टर्म में लिखेंगे, इसको अगर हम लोग प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 होता है। तो इस केस में हम लोग V2 बाई V1 को P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में P1 और P2 दोनों वैल्यू दिया हुआ है 0.1 से लेके 0.7, यानी P1 का वैल्यू हो गया 0.1 और P2 का वैल्यू हो गया 0.7। सो अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे P1V1 मल्टीप्लाइड बाई लॉग P2 अपॉन P1 अपॉन P2, सो इससे यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 251.63 किलो जूल। अगर हम लोग को P2 यानी फाइनल प्रेशर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जो P1 दिया हुआ है 0.1 मेगापास्कल
V1 इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। सो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.7 मेगा पास्कल। हम लोग मास वॉल्यूम को पुट करेंगे तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग न्यूमेरिकली अप्रोच करेंगे। सो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। ए मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ये भी क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है, जैसे डिस्कस किए थे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी इसका हर एक स्टेट अपने पिछले स्टेट से इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। ए मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड इन ए क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस फ्रॉम 80 किलोपास्कल 0.1 मीटर क्यूब, यानी जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, टू 0.4 मेगापास्कल 0.03 मीटर क्यूब। इस केस में इनिशियल और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द प्रोसेस एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड बाय PV टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस सिस्टम। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रेशर 80 kPa, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 0.4 MPa यानी 400 kPa। हम लोग यूनिट सबको पहले सेम कर लेंगे। अगर ये kPa में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग kPa में चेंज कर लेंगे। मेगा पास्कल है इसलिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलो पास्कल हो जाएगा। अब फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है 0.03 मीटर क्यूब। अब ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन क्या है, P टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो P1 V1 टू द पावर n इक्वल्स टू P2 V2 टू द पावर n इक्वल्स टू PV टू द पावर n, हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब दोनों साइड में अगर हम लोग लॉग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, log m इंटू n का फॉर्म में इसको पहले तोड़ेंगे तो log P1 प्लस अब log m टू द पावर n यानी n log m, so n log V1 is equals to, similarly राइट साइड में log P2 प्लस n log V2। यहाँ से हम लोग n कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, ये और ये, हो जाएगा n log V1 माइनस log V2 इज इक्वल्स टू, इसको राइट साइड में लेके आ जाएंगे log P2 माइनस P1। सो log m माइनस log n होता है log m बाई n, सो n log V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू log P2 अपॉन P1। यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा log P2 बाई P1 बाई log V1 बाई V2। यहाँ से हम लोग n फाइंड आउट कर सकते हैं इज इक्वल्स टू log P, यहाँ से सारा वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, P2 इज इक्वल्स टू P और V2 P1 V1 सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग P1 P2 V1 V2 वैल्यू डाल के n का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आया 1.3367, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.34। सो n का वैल्यू सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो ये प्रोसेस अब प्रोसेस डिफाइन हो गया, तो हम लोग वर्क डन का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में वर्क डन इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n माइनस 1। हम लोग पिछला क्लास रिवीजन करके देख लीजिएगा वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे। सो ये हो जाएगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव 11.764 किलो जूल। अब ये नेगेटिव जो वैल्यू आया, नेगेटिव का मीनिंग हम लोग समझते हैं कि वर्क इनटू द सिस्टम क्या होता है, अगर हम लोग को सिस्टम में वर्क देना पड़ा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, अगर सिस्टम से वर्क आउटपुट आ रहा तो क्या है वो पॉजिटिव। तो इस केस में अगर नेगेटिव वैल्यू आया तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को सिस्टम से वर्क आउटपुट चाहते हैं, ना कि हम लोग सिस्टम में वर्क इनपुट देना चाहते हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग को 11.764 किलो जूल वर्क देना पड़ रहा है।